मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। और उसमें कुछ कमेंट्स आए थे कि अब डिजिटल मार्केटिंग में आप ऐड क्या होते हो, ये वाला पार्ट हमें एक्सप्लेन करो। हाय हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन विश्वकर्मा एंड आई एम अ डिजिटल मार्केटर। डिजिटल मार्केटिंग में एडवर्टीजमेंट, मेटा एड, गूगल एड, लिंक्डइन एड, स्नैपचैट एड, ये सभी डिजिटल मार्केटिंग के मेन पिलर्स होते हैं। मेन पिलर्स एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम उस ऑडियंस को, उस कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं जिसे हमारे प्रोडक्ट और हमारे सर्विसेज की एक्चुअल में नीड है। 100 लोग अगर कहीं पे खड़े हैं तो उनमें से 10 लोगों को हमारे प्रोडक्ट की नीड है, लेकिन हमें नहीं पता। हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो 10 लोग कौन से हैं जिन्हें हमारे प्रोडक्ट की नीड है? थ्रू इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब और जितने भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ऐड चला सकते हैं, उन एड्स के थ्रू हम उन 10 लोगों को टारगेट कर सकते हैं जिन्हें हमारे प्रोडक्ट की एक्चुअल में नीड है। अब अगर मुझे किसी चीज़ की नीड है और उसी चीज़ का ऐड मुझे दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रोबेबिलिटी है कि मैं उसी ऐड से कनेक्ट होऊंगा। उस व्यक्ति को मैं कांटेक्ट करूंगा, उससे बात करूंगा। अगर मुझे उसकी सर्विसेज, उसके प्रोडक्ट, उसकी डील, उसका ऑफर, मुझे सब कुछ उसके फंडामेंटल सही लगे, तो मैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस वहाँ से बाय कर दूंगा। ये ही एडवर्टीजमेंट का गेम होता है। अब ऐड कई टाइप के होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, मेटा ऐड, गूगल ऐड। मेटा ऐड का मेनली फोकस रहता है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। आज की जनरेशन, जो भी बच्चे से लेकर, मतलब टीनेजर से लेकर जिसकी एज 60-65 प्लस है, वो भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अवेलेबल है। हम सबको इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू ऐड दिखा सकते हैं। फिर आता है गूगल ऐड। गूगल ऐड में भी सेम लगभग यही चीज़ें होती है, बस थोड़ा कॉस्ट का फ़र्क होता है। मेटा ऐड थोड़ा कम कॉस्ट लेता है, गूगल ऐड ज़्यादा कॉस्ट लेता है। गूगल ऐड में अगर ज़्यादा कॉस्ट है तो वहाँ पे रिजल्ट भी हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। सेम लिंक्डइन का है। एडवर्टीजमेंट, हम कह सकते हैं कि एक ऐसा फनल है जिससे हम डायरेक्ट वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ हमें एक्चुअल में जाना है। जैसे कि हम अपार्टमेंट सेल कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चर हैं, या हम होलसेलर हैं, हम रिटेलर हैं, या हमारी एक क्लोथिंग की शॉप है। हम उसे प्रमोट कैसे करें? थ्रू एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट के लिए हम या तो मेटा पर या गूगल पर एक ऐड सेटअप बनाते हैं कैंपेन मैनेजर के थ्रू। ऐड सेटअप में हम अपने रियल प्रोडक्ट की इमेजेस बना लेते हैं, या फिर एआई के थ्रू या डिज़ाइनर के थ्रू ऐसे क्रिएटिव्स बनवाते हैं जो इंगेजिंग क्रिएटिव्स रहे, जिसे देखकर हमारी ऑडियंस को लगे, हमारी ऑडियंस इंगेज हो, हमारे पोस्ट को देखकर रुक जाए, हमारे ऑफर इतने क्लियर हो जिसे देखकर ऑडियंस कहीं ना कहीं हमसे कनेक्ट होने की कोशिश करे कि नहीं, ये ऑफर क्लियर है, ये चीज़, ये प्रोडक्ट हमें अच्छे लग रहे हैं। ये सब लेकर हम एक बेसिक सा सेटअप बनाते हैं, हमारा ऐड का बजट डालते हैं। एडवर्टीजमेंट में ऐसा रहता है, उसमें हम डेली बजट सेट कर सकते हैं, उसमें हम मंथली बजट सेट कर सकते हैं कि मेरे पास 1,000 रुपये हैं, इस 1,000 रुपये से आप पूरे दिन ऐड चलाओ। ये कमांड हमें मेटा और गूगल ऐड को देना होती है। हमें वहाँ पे फिल करना रहता है कि 1,000 रुपये मेरा बजट है एक दिन का, ये 24 घंटे में आपको 1,000 रुपीज़ स्पेंड करना है और मुझे क्वालिटी वाली लीड्स, सेल्स, एंगेजमेंट ये लाकर देना है। तो मेटा और गूगल अपने हिसाब से, उनका जो एआई रहता है उसके हिसाब से ऐड को रन करते हैं, और जितनी भी हो सकती है हमें क्वालिटी वाली लीड्स ला कर देते हैं। सेम चीज़ मेटा में होती है, सेम चीज़ गूगल में होती है। और एक होता है मंथली बजट, वीकली बजट। हम वीकली बजट भी सेट कर सकते हैं, मंथली बजट भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वही 1,000 रुपीज़ को हम मेटा को ये बता सकते हैं कि 1,000 से मेरा एक हफ्ते तक ऐड चलाओ, 1,000 से मेरा एक महीने तक ऐड चलाओ। सो हमें इतना ज़्यादा एकदम से डीप में नहीं जाना है, हमें बेसिक बेसिक चीज़ें अभी समझना है। ऐड क्या होता है, सोशल मीडिया क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। ये 3 मेन ऐसे पिलर्स होते हैं जिन्हें सीखने के बाद
हम कह सकते हैं कि हाँ वी आर अ डिजिटल मार्केटर, हम एक्सपर्ट हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल्स है, बहुत लोग इसे टूल समझते हैं, ये कोई टूल नहीं है, ये कोई एक ऐसा ऑनलाइन टूल नहीं है जिसे हम लॉगिन करके थोड़ी बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। ये प्रॉपर एक कोर्स होता है, प्रॉपर एक फनल बनता है, एक स्ट्रैटेजी होती है जिसके थ्रू हम काम करते हैं। बाकी गाइस एडवर्टीजमेंट भी बहुत डीप होता है, मतलब एड बजट, डेली बजट, लाइफ टाइम बजट, और बहुत सारी चीज़ें होती है, ऑडियंस टारगेटिंग, हमारे क्रिएटिव्स। सो अगर आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी मेरा अगर काफ़ी अच्छा लगता है तो आप मुझे बताएं कमेंट्स में, मैं इसे और डीप में एक्सप्लेन करूँगा, या फिर नेक्स्ट पार्ट मैं सोशल मीडिया पे बनाऊँ, या एडवर्टीजमेंट में और डीप जाऊँ, या उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की चीज़ें बताऊँ, या ओवरऑल एक डिजिटल मार्केटिंग का फिर से एक पार्ट बताऊँ। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।